भागलपुर की संचिता बसु की पहली साउथ फिल्म रिलीज हो गई, जिसका नाम फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। वहीं संचिता की फिल्म काफी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। फिल्म को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संचिता ने बताया कि कैसे टिकटॉक से साउथ फिल्म का सफर तय किया। यह फिल्म साउथ के सिनेमाघर समेत अमेरिका के 150 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। इसके साथ ही शिकागो, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम में भी फिल्म रिलीज हुई है। संचिता टिकटॉक से अपनी पहचान बनाकर अब साउथ फिल्मों तक पहुंची है। सुपरस्टार चिरंजीवी ने फिल्म का प्रमोशन किया था। लव स्टोरी पर आधारित इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे। वहीं लोग पहले दिन से ही इसे खूब पसंद कर रहे हैं। तेलुगु फिल्म कर अब संचिता तमिल फिल्मों की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें, संचिता बासु का जन्म भागलपुर में हुआ था। हालांकि मूल रूप से वह सहरसा के सलखुआ की रहने वाली है। बचपन से ही भागलपुर में रहना हुआ। फिलहाल वो माउंट कार्मेल में 12वीं की छात्रा है। 2019 में संचिता ने टिकटॉक से शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया, जिसके बाद उसके फैन फॉलोइंग बढ़ते गए और जब टिकटॉक बैन हुआ तो अन्य कई ऐप्स व इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने लगी। लोगों को संचिता की सादगी भरी वीडियो काफी पसंद आती है। अभी इंस्टाग्राम पर उसके 22 लाख फॉलोअर हैं। संचिता को भोजपुरी व बॉलीवुड फिल्मों में भी ऑफर मिले हैं, लेकिन अभी उसने साउथ को चुना है। यहां तक पहुंचने में उसके परिवार का पूरा साथ मिला है। उसकी शॉर्ट वीडियो को उसकी मां ही शूट करती रही है। संचिता ने बताया कि वो काफी खुश है। पहले उसे डर था, लेकिन साउथ में जो सम्मान मिला उससे डर खत्म हुआ। मां ने हमेशा साथ दिया। संचिता ने कहा कि आगे जिस भी भाषा में उसे अच्छे रोल मिलेंगे वो उस फिल्म को करना चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों का काफी साथ मिला है। कई गलत कमेंट्स भी सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। टीवी अंग प्रदेश संचिता बासु के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आने से मेरा करियर शुरू हुआ था। फिर टिकटॉक बनाते बनाते मेरी धीरे धीरे वीडियोस वायरल होती गई। और जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं साउथ के, उनके नज़र में वीडियोस गई। उन्हें वीडियोस पसंद आया तो उन्होंने मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो है नवनीत झा, उनको कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर वहाँ मैं गई, मेरे लुक टेस्ट हुए थे। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई इस मूवी के लिए। मूवी बताया जा रहा ब्लॉकबस्टर हिट रही है, क्या कुछ है? मूवी बता दूं कि अभी जो मूवी 2 सितंबर को मेरी रिलीज़ हुई थी और मूवी की अच्छी रिस्पांस आ रही है। सबको बहुत पसंद आ रहा है, सब बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, क्योंकि मूवी बेसिकली जो है कॉमेडी मूवी है। सो जैसा हमने पुराने जितने भी प्रमोशंस हमने किए हैदराबाद में, तो हम लोगों ने बताया है कि अभी जो लाइफ चल रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, सब काम कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये जो मूवी है वो फुल ऑफ कॉमेडी है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रही है और सुपर हिट और जल्दी ही ब्लॉकबस्टर भी क्लियर होगी। जो मूवी है, जैसा मैंने बोला कि वो कॉमेडी मूवी है और ये जो वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार पवन कल्याण सर हैं उन पे बेस्ड है। अगर आप लोगों ने मेरे जैसे मूवी का नाम है फर्स्ट डे फर्स्ट शो और आपने मेरा टीज़र देखा होगा, उसमें है जो एक लड़की और जो लड़का, जो लया और सीनू, तो कैरेक्टर का नाम है, जो मैं लया का रोल इसमें मैंने निभाया है। तो उसमें लया जो है वो बचपन से ही वो दोनों फ्रेंड रहते हैं, बट वो जब कॉलेज में जाते हैं तो उन लोगों को कॉलेज में फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज लया उससे खुशी मूवी की टिकट मांगती है, जो पवन कल्याण सर की मूवी है, जो 2001 में रिलीज़ हुई थी। तो इसी पे वो जो बॉय है वो कितना स्ट्रगल करता है इस टिकट के लिए, तो इसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। जोगसर थाना क्षेत्र के चंडी प्रसाद लेन स्थित श्रीनिकेतन अपार्टमेंट में कल गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की गला रेतकर हत्या मामले को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीण सबको लेकर श्रीनिकेतन अपार्टमेंट्स पहुंचकर सब अपार्टमेंट्स के सामने रख मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। परिजन और ग्रामीणों का कहना है कि मृतक अपने माँ पिता का इकलौता बेटा था और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी मौत के बाद अब वो लोग क्या करेंगे, इसको लेकर यह लोग अपार्टमेंट के लोगों से 2 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हत्या अपार्टमेंट में हुई है। वहीं मृतक महादलित परिवार से आता है और परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। क्या करके वहाँ से लेकर आए हैं सर, गांव वाला किसी तरह चंदा किए, 2000 मुखिया जी दिए, विधायक जी आए तो विधायक जी कुछ पैसा दिया नहीं। शाम में 7 भवनों दे के गया है कि हाँ मुआवजा दिलवाएंगे। मुखिया जी शाम में गए थे, सुबह गए, 2000 रुपया दिया और गाँव से 150, 10, 20 को जो हुआ वो चंदा करके किसी तरह से यहाँ तक लाएंगे, कहीं हम मालिक मिल जाए तो कुछ मिलेगा तो और वहाँ खर्च है ना सर। हाँ वहाँ के घर पे तो कुछ होगा, गरीब आदमी है सर, माँ अंधी है, बाप बूढ़ा है, कोई सहारा नहीं, इकलौता बेटा था सर। आप क्या चाहते हैं? आप ही इनको कम लगवाते हैं? चाहते हैं कि इनको कुछ मुआवजा मिले, जो बुढ़ापा में इसको कुछ सहारा है नहीं सर। वो जो होना था हो गया, अब उनका प्रशासन लोग खोजेंगे कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कोई हम लोग को तो पता नहीं है। यहाँ बच्चा मेरा काम करता था, कहाँ से कैसे हुआ वो तो हम लोग नहीं जान रहे सर। सब लेकर यहाँ आए हैं, बॉडी लेकर आए मालिक से मिलने कि मालिक कुछ पैसा दे,
कुछ अथी कर कुछ दाह संस्कार करवावे, हम लोग को एक पैसा नहीं पसंद। आ तकरा बाद हम भोरे 7 बजे दिन कना हमरा फोन करलकै कि तोरा भाई का बोकार लागलो छ, बोकार लगलो जब बोरे भाई लइलो छी गिरलो बजे हमरा भाई दुनिया में सेवे ना करो। अंधार 9 बजे कि 10 बजे रात हमरा माय से बात करला छै, हमरा बहन आबा हमरा मोबाइल में रिचार्ज ना लो, मैं भाई से बात ना कर पारला। क्या मांग कर रहे हैं? हां बाबू, क्या मांग कर रहे हैं? ए बाबू हम ले कच्चा हमरा माय बाप रखनो छ, हमरा माय पर जिंदगी के पालते हो, ओकरा कुछ दे दे बाबू। हमरा भाई दुनिया चले गेले, हम की करबे हो, हमरा भाई त दुनिया चले गेले, हमरा माय बहन रोजे बाबू रोजे के देखते एक बेटा भाई चले हो। बाद में क्यों उपाय नहीं बाबू, दुनिया क्या देखता बाबू। सर ये यहाँ पे 5 बजे कुछ लोगों ने देखा था उसको, फिर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, फिर 6 सवा 6 बजे तो उन लोगों से पूछताछ हुई है जिन्होंने सबसे पहले तमाम पहलुओं पे विचार किया जा रहा है। किस नतीजे पे सर केस पहुंची है अभी तक? अभी बहुत सारे बिंदुओं पे काम किया जा रहा है, अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। ऐसा कुछ सबूत मिला है सर कि इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग आए हों या फिर बाहर निकले हों रात में या सुबह, ऐसा कुछ मिला है? वो सारे एंगल हम लोग फुटेज विचार कर वगैरह? रहे हैं कि बाहर से अगर कोई लोग एंट्री किए हैं तो जो अंदर जो गार्ड की हत्या हुई है क्या उसके परिचित थे, उनकी जानकारी में आए थे, उन्होंने बुलाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को दुश्मनी थी और वो लोग रात में देर रात में दीवार फांद के अंदर घुसे हुए। तो इन तमाम बिंदुओं पर जाँच की जाती है। जो इसका साथी है सर जो इलाजरत है वो तो सबसे बड़ा चश्मदीद है इस घटना का, उससे अभी पूछताछ नहीं की, वो बोलने की स्थिति में नहीं है क्या? उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है लेकिन अभी स्टेटमेंट देने लायक नहीं है। सर जांच की क्या हुआ, जांच के उपरांत में पाया गया जी? अभी जांच करने आए थे सर, क्या क्या मिला यहाँ पे? इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, कुछ निर्देश दिए, कुछ बिंदुओं पर काम करने के लिए, और जल्दी इस केस का खुलासा करके आप लोगों को विस्तार। सर इसके कमरे से साड़ी भी बरामद की गई है कुछ महिला के कपड़े हैं, लेकिन क्योंकि इसकी बहन यहाँ काम करती है तो संभवतः उसके भी हो सकते हैं, उसकी भी जांच कराई जाएगी। पैसे भी कुछ मिले हैं सर? जो पैसे मिले हैं 3000 रुपये को बताया जा रहा है कि इसका उसी का कलेक्शन है जो डायरी में लिखा हुआ है, सोसाइटी के लोगों से कलेक्शन है। सर मोबाइल जो बरामद हुआ है किसकी मोबाइल है वो, क्या मोबाइल जो इनका मोबाइल इस्तेमाल करते थे वही मोबाइल है, उसकी जाँच हम लोग करवाएंगे, उसको डाटा दिखवाएंगे। आज भी सर कोई पुराना 2 वर्षों के बाद मां की ममता जगी, लेकिन पुत्र का दिल नहीं पसीजा और मां को अपने पुत्र के बिना खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल 2 साल पहले अपने पिता के साथ लापता हुए बच्चे को ढूंढने एक महिला भागलपुर सबौर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां उसका खोया हुआ बच्चा तो मिल गया, लेकिन बच्चे ने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल मुंगेर जिले की रहने वाली मधु का अपने पति विजय कुमार से बराबर झगड़ा होता था, जिसके बाद उसके पति विजय अपने 10 वर्षीय बेटे मयंक के साथ घर छोड़कर कोलकाता भाग गया। विजय अपने दोस्त मानव शाह के साथ कोलकाता में ही रहने लगा। इधर महिला अपने पति को ढूंढने के लिए कोलकाता गई तो ईस्ट कॉलोनी थाने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब 2 साल बाद जब महिला की सास की मौत हो गई, इसके बाद महिला के नंदोई ने बताया कि मधु का बच्चा मयंक भागलपुर के सबौर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। जिसके बाद महिला आनंद फानन में भागलपुर के आनंद पब्लिक स्कूल पहुंच गई, जहां उसने अपने बेटे को देखा। हालांकि इस दौरान महिला को पता चला कि उसके पति की मौत 1 साल पहले ही हो गई है। महिला अपने बच्चे को साथ ले जाने की कोशिश करने लगी तो बच्चे ने मना कर दिया। बेटा मयंक अपनी मां के पास नहीं जाना चाहता था। बच्चे की पढ़ाई का खर्च उसके पिता के दोस्त मानव शाह उठा रहे थे। उसी ने आनंद पब्लिक स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था। महिला अपनी शिकायत लेकर सबौर थाने के पास गई, जहां इस मामले पर पुलिस ने चाइल्ड लाइन वालों को ही बुलाया। सभी ने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। मामले पर मां मधु देवी का कहना है कि जब वो अपने बच्चे से पहली बार मिली थी तो बच्चा मां के गले लगकर खूब रोया था। महिला ने स्कूल के शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे दिन जब मिलने आई तो बच्चा स्कूल के शिक्षकों के बहकावे में आकर मां के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं इस मामले पर सबौर थाना प्रभारी पवन कुमार ने कहा कि बच्चा अपनी मां के साथ नहीं जाना चाहता। बच्चे ने थाने में सबके सामने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर चाइल्ड लाइन वाले को सूचना दी थी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन वाले ही इस मामले को देख रहे हैं। बच्चे को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ बच्चे के बयान के अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। वहीं इस मामले पर आनंद पब्लिक स्कूल के शिक्षक सुजीत कुमार झा ने बताया कि इसी साल बच्चे का एडमिशन बच्चे के पिता के दोस्त मानव शाह ने करवाया था, जिसके बाद हर महीने की फी वही जमा करते थे। अब जब बच्चे की मां लेने आई तो बच्चे ने खुद जाने से मना कर दिया है। इस मुद्दे पर मानव शाह ने स्कूल प्रबंधक को बोला अगर बच्चा अपनी मां के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। वहीं इस मामले पर चाइल्ड लाइन भागलपुर के सेंटर कोऑर्डिनेटर परमानंद झा ने बताया कि बच्चे ने उन्हें लिखित में भी दिया है कि अपनी मां के साथ नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि बच्चे का कहना था कि उसकी माँ उसे मारती है, इसलिए वो माँ के पास नहीं जाना चाहता। उन्होंने बताया कि हम लोग बच्चे को बाल कल्याण समिति लेकर आए हैं, जहां बच्चे के बयान के अनुसार फैसला लिया जाएगा। वहीं बाल कल्याण समिति ने बच्चे के बयान और परिजन सभी के पक्षों को सुनने के बाद बच्चे को चाइल्ड लाइन शेल्टर हाउस में रखने को कहा है। माना सब अवता के कहने पर ही लोग वहाँ चले गए। मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरी सास भी साथ में चली गई। और उसके बाद उधरे से बाहर माना सब अवता मिल के मेरा ज़मीन भी बेचवा दिया। और उसके बाद किसी का पते नहीं चल रहा था कि दोनों मेरा बेटा हस्बैंड कहाँ है। पूछने पर भी कोई नहीं बता रहा था। तो आज आपको कैसे पता? जब मेरी सास डेट की तब मेरा नंदोसी आकर बोले कि आप जाइएगा तब बच्चा मिलेगा। तो हम पूछे कि बच्चा कहाँ है, हमको आज तक कोई नहीं बताया। पूछ रहे हैं तो तब बोला कि भागलपुर में है। हम बोले कि हमको ले चलिए तब ना हम जानेंगे कहाँ है, कौन सा स्कूल में है, आप लोग जानते हैं। तब उन लोग हमको ले आया। आज अभी क्या फैसला मिला आपको? बच्चा वहाँ से यहाँ आ गया। स्कूल का भी नाम बोलिए। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मधु कुमारी है। पति का नाम? विजय कुमार। बेटा का नाम? मयंक कुमार। स्कूल का एज है? मेरा बच्चे का एज क्या है? वहीं 10 साल। मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। अभी बाल कल्याण समिति का दिशानुसार बच्चे को बाल गृह में रखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बच्चे की कस्टडी में है? जी। कहाँ से कब से? ये बच्चा स्कूल कौन से स्कूल था? आनंद पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। इसका कोई पड़ोसी उसको वहाँ पे भर्ती कराया था ये, और मामला कल हम लोग के सामने आया। बच्चे के पिताजी नहीं हैं, माँ द्वारा ये मामला संदर्भ में आया है। भागलपुर के कहचारी चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास अचानक एक चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार चालक ने चालाकी का परिचय देते हुए गाड़ी को रोका और गाड़ी में बैठे सवार लोग गाड़ी से बाहर निकले। वहीं आग की घटना को देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके बाद वहीं पास के ही पेट्रोल पंप पर लगे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया जा सका। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर में बढ़ते अपराध एवं गिरते कानून व्यवस्था की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश मार्च निकाला। जन आक्रोश मार्च घंटा घर होते हुए भागलपुर समाहरणालय कचहरी चौक पहुंची और वहां जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन सौंपा। भाजपाइयों का कहना था कि शहर के बीच घनी आबादी वाले मोहल्ले में एक अपार्टमेंट में 2 व्यक्ति जिसमें एक सुरक्षा गार्ड था, उन दोनों की गला रेतकर मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें गार्ड की मौत भी हो गई। वहीं दूसरा घायल अवस्था में है और जीवन मरण के लिए संघर्ष कर रहा है। इस घटना से पूरा भागलपुर मर्माहत है। वहीं भाजपा के भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा वो चुनाव बैलेट से नहीं बुलेट से जीतना चाहते हैं। साथ ही कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था समाप्त होकर जंगल राज की ओर बढ़ता जा रहा है। लगातार व्यापारियों से रंगदारी, लूट, छिनतई जैसे आपराधिक मामले चरम सीमा पर है। सभी घटनाएं खुलेआम अंजाम देकर अपराधी आराम से निकल जाते हैं, मानो अपराधियों को प्रशासन का भय ही नहीं है। लगातार भागलपुर के आसपास की घटनाओं में गोलाडीह में पुजारी शाह की पत्नी अंजू देवी के अपराधी द्वारा पीट कर बेरहमी से हत्या, नगर निगम के कर्मचारी गौतम मलिक की हत्या, व्यापारी राजेश जैन के कर्मचारी से रुपये की लूट, शहर में चरस, शराब, गांजा, जुआ, अवैध बालू सहित अनेकों अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इन कारणों से अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बाबत भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, संतोष कुमार, डॉक्टर प्रीति शेखर, पंकज कुमार, रोशन सिंह, कन्हैया कुमार के अलावा दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस प्रकार भागलपुर में पिछले कई हफ्तों से और केवल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की लूट और हत्या की घटना घट रही है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज भागलपुर के अंदर आक्रोश मार्च निकाली है। और लग रहा है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वह पॉलिटिकल टूर पर हैं और पूरे बिहार को अपराधियों के हाथ में सौंप दिए हैं। लगता है कि उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, यह सपना वो बैलेट से नहीं बुलेट से लगता है वो तय करना चाहते हैं, इस सपना को पूरा करना चाहते हैं। यह हम लोगों को पूरे बिहार की जनता यह देख रही है और बिहार की जनता तय करेगी कि बैलेट से हमको सरकार बनाना है या बुलेट को समर्थन देने वाले लोगों को हमको चुनना है। भारतीय ईंट निर्माता महासंघ एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर भागलपुर ईंट निर्माता संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन भागलपुर समाहरणालय परिसर में दिया गया। इन लोगों की मांग है कि जीएसटी में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कमी लाई जाए, ईंट का सरकारी दर में बढ़ोतरी की जाए, कोयला के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी कार्यों में लाल ईंट पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए और जल फ्लावर, मोइन या तालाब, नहर एवं नदियों के गाद की निकासी हेतु ईंट निर्माताओं को मिट्टी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इन लोगों की कई और भी मांगे थी। भागलपुर ईंट निर्माता संघ के प्रदर्शन कर्मियों का कहना है कि अभी तो ईंट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, हम लोग ईंट नहीं बेच रहे हैं। अगर हम लोगों की सारी मांगे जल्द से जल्द नहीं पूरी की जाएगी तो 1 दिवसीय धरना बड़ा रूप ले लेगी और हम लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे। लोग सरकार हम लोग के धंधे को चौपट करना चाहती है। जो रोजगार, जो भट्टा आज इतने लेबर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इतना रोजगार देता है, इन्होंने कोरोना काल में लेबर की सारी डिमांडों को पूरी किया। आज उसी उद्योग धंधे को सरकार दबा रही है। हमारी प्रमुख मांगे हैं, अभी जीएसटी 1% से 6% हो गई कंपोजिशन में और 5% से 12% हो गई। सरकारी जो कोयले का मूल्य है वो बेतहाशा बढ़ते जा रहा है, हम लोगों के पहुंच से बाहर है, इसलिए ईंट की लागत में ही बढ़ोतरी आ रही है। तीसरी प्रमुख मांग है कि एक तरफ सरकार हमसे टैक्स वसूल रही है और ऊपर से सरकारी ईंट को हमारे सारे काम में बंद कर रही है। ये 3 प्रमुख मांगे हैं हमारी। उसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ निकले हैं। भागलपुर के मुगलपुरा हुसैनाबाद में हजरत शाह हसन पीर बाबा की दरगाह पर उर्स व कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 11 सितंबर और 12 सितंबर को होने वाला है। उसी को लेकर एक अहम बैठक रखी गई जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उर्स व कव्वाली के 2 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। बताते चले कि मुगलपुरा हुसैनाबाद के इस्तकबालिया सेक्रेटरी मोहम्मद शमशेर आलम ने बताया कि यह उर्स व कव्वाली का कार्यक्रम 83 साल से हजरत शाह हसन पीर बाबा के मजार पर होता चला आ रहा है। सभी धर्मों के लोग कव्वाली में शिरकत करते आ रहे हैं। इस बार कव्वाली में चांद कादरी की प्रस्तुति होगी। बताते चले चांद कादरी पार्लियामेंट में भी कव्वाली गा चुके हैं और उनका मुकाबला नजीम नाजा कव्वाल जो मुंबई के रहने वाले हैं उनसे होगा। मोहम्मद शेर खान सदर उर्स कमेटी के यहाँ 83 वर्ष से उर्स कमेटी
होते जा रहा है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग ही आते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली से यहाँ जायरीन बन के। और यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम, उर्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें यहाँ पर दूर दूर से झूला, हलवा पराठा और अन्य चीज़ मेले में ही आए हैं, जिसमें लोग आएँ यहाँ पर उसका इस्तकबाल हम लोग तहे दिल से करें। हिंदू मुस्लिम सब मिल के यहाँ पर हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और हमारे थाना अध्यक्ष का ही पूरा सहयोग हम लोग को मिला हमारे। और आज के बैठक का उद्देश्य ये था कि यहाँ सभी समुदाय के लोग लगभग 83 साल से आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे। हम लोग यहाँ पर थाना अध्यक्ष साहब को भी एक आवेदन दिया है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था किसी तरह से खराब ना हो, चूँकि यहाँ का जो प्रोग्राम है लगभग दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। और जो आने वाले कव्वाल हैं जनाब चांद कादरी साहब, जो पार्लियामेंट में भी कव्वाली गा चुके हैं। भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में लैट्रिन का टंकी बनाने के दौरान 3 मजदूर सैनिटरी निकालने के दौरान नवनिर्मित टंकी में गिर गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। वहीं एक का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में किया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा लैट्रिन की टंकी बनाई जा रही थी, जिसका सैनिटरिंग मजदूर मनोहर कुमार पंडित, राजीव कुमार भारती और सिंटू कुमार शर्मा के द्वारा खोला जा रहा था। इस दौरान सैनिटरिंग धंस गई और तीनों मजदूर टंकी में जा गिरे, जिनमें राजीव कुमार भारती और सिंटू कुमार की टंकी में गिरने से मौत हो गई। वहीं मनोहर पंडित दोनों को बचाने के क्रम में टंकी में गिर गया था, लेकिन उसे चोट लगी है। इसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई। तब तक में हम भी उसके बाद ये भी बेहोश हो गया। तब उसको हमने हल्ला कर तब उसको बोला अच्छा हाथ में हिलाई हाथ लगे उसको उसको उठाया पकड़ा है ऊपर वाला। यही टंकी में घुसने के बाद लास्ट यही हिस्सा हुआ था। हमको चोट लग गया इसलिए बच गए। ठीक कैसे क्या घटना हुई है? जिसका अभी इलाज चल रहा है कौन? मेरा मामा है। क्या नाम है? मनोहर पंडित। जो खतम का मेरा ससुर लगता था, राजीव कुमार पंडित। राजीव कुमार ससुर लगता था। और एक संतू जो है वो कौन? मेरा नाम है चंदा। घर कहाँ है मनोहर का? भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मजदी पंचायत के वार्ड 7 के राजगंगापुर गांव की 3 बच्चे की मां को पति द्वारा प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता प्रियंका देवी ने बताया कि उसकी शादी 21 अगस्त 2021 को भागलपुर जिले के अलीगंज के अंबाबाग के रहने वाली सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। 2 साल पहले तक हमारे संबंध मधुर चल रहे थे। तीसरे वर्ष हमारे पति सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह ने भैंसुर मंटू शाह, कैलाश शाह, 2 गोतनी, दोनों का नाम अनीता देवी है, ने मिलकर दहेज के लिए 50,000 कैश एवं 2 भर सोना, 15 भर चांदी की मांग की और नहीं देने पर गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे। जिसके बाद एक दिन मेरे पति ने मेरे ऊपर किरासन तेल डालकर जान मारने का प्रयास किया, जिसके बाद किसी तरह जान बचाकर बबरगंज थाना पहुंची। मेरे 3 बच्चे हैं। बबरगंज थाना पुलिस द्वारा आवेदन लेने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, लेकिन बबरगंज थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बबरगंज थाना पुलिस हमारे पति से पैसे का लेन देन करते हुए थाने से भगा दिया है। इसकी शिकायत भागलपुर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी लिखित आवेदन एवं सुल्तानगंज थाने को भी लिखित आवेदन देने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि पूर्व में भी पति के द्वारा प्रताड़ित करने पर भागलपुर न्यायालय में मामला जाने पर समझौता हो गया था, लेकिन तब भी पति सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह द्वारा प्रताड़ित करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले में भी भागलपुर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से मैं तीनों बच्चे को लेकर पुलिस प्रशासन के दरवाजे प्रतिदिन दौड़ रही हूँ।
तीन बच्चे हैं जी। तो कोई देखभाल नहीं करता? तीनों बच्चे का कोई देखभाल नहीं करते हैं। तीनों प्रताड़ित करता है दहेज के लेकर? जी। पति के द्वारा? जहाँ तक पति जब नहीं करते हैं तो दूसरा और कौन करेंगे? तो थाना में जब बबरगंज गए तो क्या बता? बबरगंज थाना वाले यही बोले, मेरे पति से जो है बॉन्ड भरवा रहे थे कि मतलब तुम स्टाम्प पेपर ला, लड़की को साइन लो, लड़की को यहाँ से छोड़ दो। और 4 घंटा हमको थाने में बैठा के भी रखे हैं। वो लोग मार के भी थाना चढ़ के चले गए। फिर वो लोग को देखें साइड में जाके आपस में बात किए दरोगा साहब, मेरे पति भैंसुर सबसे मिल के क्या किए नहीं किए सर वो तो हम नहीं जाने। फिर लेन देन का जी लेन देन के बाद अब फिर मेरे पति लोग को बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमको बोला कि साइन तुम यहाँ करो। हम बोले यहाँ हम साइन किसी हाल में नहीं करेंगे। क्या साइन करवाना चाह रहे? साइन करवा रहे थे, अब क्या उसमें भरवाते हैं स्टाम्प पेपर में, लड़का तरफ से हमसे सिर्फ साइन मांग रहे थे। सादा कागज? हाँ सादा कागज पे, स्टाम्प पे। हाँ जब हमको पूरी तरह से मारपीट लगे, हम बोले डॉक्टर के यहाँ भी हमको जाने दीजिए। हमको थाना वाला भी पूरा घेर के रखे थे। जब हम बोले तो वो थाना वाला भी हमको नहीं उठने दे रहे थे। थाना का सहयोग आपको नहीं मिला? नहीं। तो महिला थाना का सहयोग मिलता तो आपको न्याय मिल सकता जी। तो महिला पुलिस को भी बोले, महिला पुलिस यही बोली कि अच्छा तो है मर जाएगी पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। ये बात हमको बबरगंज थाना की महिला पुलिस बोली। तो साफ पता चलता है कि थाना वाला उससे अगला पार्टी से आपके पति से मिले? हाँ अगला पार्टी से मिले हुए हैं। मेरी गोतनी लोग भी बोली कि इसको नहीं होगा, इसको ऐसे कहीं छोड़िएगा मत, ये यदि भाग जाएगी तो सबको घर बर्बाद कर देगी। इसको क्या नाम है अपना? मेरा नाम है प्रियंका देवी। आपका पति का जो प्रताड़ित करता है? पति का नाम है सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह।